बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 स्टैटिस्टिक्स सेक्शन सी सैम्पलिंग। और हमने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया था सैम्पलिंग का, और उसमें अब तक हमने जो है फॉर्मूले लगाए हैं और उसके अलावा हमने सैम्पल्स, लास्ट वीडियो में हमने सैम्पल्स बनाए थे। और उसके बाद मैंने ये कहा था कि हम एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे जो कि अक्सर क्वेश्चन में वो पूछता रहता है। उस प्रॉपर्टी के हवाले से ये प्रॉपर्टी है ई एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू। और ये ई एक्स बार या एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है अगर हम अर्थमेटिक मीन का सम निकालें। अब ये अर्थमेटिक मीन कहाँ से आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। उसको नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दें तो ये म्यू या पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी है, या तो वो इस इक्वेशन की शक्ल में आपको आपसे पूछता है, या फिर वो एक स्टेटमेंट लिखता है कि मीन ऑफ ऑल सैंपल मीन्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, या फिर वो एक स्टेटमेंट देता है कि सैंपल मीन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। या तो वो ये दो स्टेटमेंट्स देगा आपको, या फिर वो ये इक्वेशन आपको देगा और आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना होगा। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए ये प्रॉपर्टी जो है विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट दोनों से वेरीफाई हो सकती है। मैंने अपना विदाउट रिप्लेसमेंट वाला डेटा उठाया है जिसमें हमने 6 सैंपल्स बनाए थे। मैंने उन सैंपल्स को एक दफा फिर लिख दिया और इन सैंपल्स का मैंने एवरेज लिया है। ये देखें, एवरेज लिया है। एवरेज या अरिथमेटिक मीन या मीन मैंने इन सारे सैंपल्स का निकाला है। मीन लेने का तरीका बहुत आसान होता है कि आप सैंपल्स में जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उनको प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दें। अब क्योंकि हमारे सैंपल में 2 वैल्यूज थी तो मैंने इन दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया। अगर मेरे सैंपल में 3 वैल्यूज होती, 3 डिजिट्स होते, तो मैं तीनों को प्लस करके फिर 3 से डिवाइड करता। तो यहाँ मैंने इन सब के एवरेजेस निकाल ली हैं जो कि 1.5, 2, 2.5, 2.5, 3, 3.5। और जब मैंने इन तमाम एवरेजेस का सम लिया तो वो बना 15। इस सम लेने के बाद मैं यहाँ आया, ई एक्स बार समेशन या सम ऑफ एक्स बार अपॉन एम, ये मैंने निकाला 15 को मैंने, मेरे जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे 6। अच्छा, नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं उनको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम। और वो सैंपल साइज हमने पीछे देखा था वो स्मॉल एन होता है, तो ये स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। तो मैंने अपने सम को एम से डिवाइड किया तो मुझे जो आंसर मिला वो था 2.5। ई एक्स बार इज इक्वल टू 2.5। उसके बाद मैंने म्यू निकाला, पॉपुलेशन मीन निकाला। मेरी पॉपुलेशन थी 1, 2, 3, 4। इन चारों वैल्यूज को मैंने ऐड किया और कैपिटल एन या पॉपुलेशन साइज से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके भी मेरा आंसर 2.5 आया। तो इससे ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी मेरी वेरीफाई हो रही है, ई एक्स बार इक्वल टू म्यू 2.5 और 2.5। तो नॉर्मली वो यही प्रॉपर्टी क्वेश्चन में पूछ रहा होता है और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना होता है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने अभी इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व किया। पहले हमने फॉर्मूला लगाया, सैंपल्स बनाया और उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो आए वो फौरन आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।